हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और आज मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, आज है बिचवारस। जैसे आप लोग जितिया वगैरह बनाते हैं ना, जो बेटे के लिए होती है, तो हमारे में होती है बिचवारस। ये भी बेटे के लिए व्रत किया जाता है। जैसे आप लोग जितिया में क्या खाते हैं, महुआ शायद खाते हैं, तो हमारे में बाजरा खाया जाता है। वो हम लोग रात को इसकी रोटी बना के रख देते हैं और सुबह हम लोग दही के साथ खाते हैं। आज के दिन हम लोग गाय का दूध या दही इग्नोर करते नहीं खाते। भैंस का दूध या दही हम लोग खाते हैं। वही भैंस के दूध का दही जमा के रख देते हैं और भैंस के दूध का ही हम लोग चाय बना के आज पीते हैं। तो चलिए दिखलाते हैं आपको। मैंने आज पूजा कंप्लीट कर ली है। सुबह एक्चुअली पूजा भी करो और ब्लॉग बनाओ तो नहीं हो पाता है। एक हाथ में कैमरा लेके पूजा इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत दिक्कत तो होती है, इसलिए पूजा करके ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो चलते हैं, पहले पूजा घर में भगवान के दर्शन करवाती हूँ, फिर जो मैंने पूजा की है वो दिखाती हूँ। लोग पाटा पे कुछ मारते हैं, पर मेरे से इतना अच्छा बैटर नहीं बनता है, फिर भी मैंने कर लिया। हमारे में काफ़ी लोग बाजरा के साथ बेसन वगैरह खाते हैं, पर हम लोग नहीं खाते। अभी भी हम लोग खाली बाजरा ही होता है कि तीनों टाइम आप बाजरा की रोटी। तो बाजरा की रोटी ऐसे तो हम लोग को चलती नहीं है, तो मैं तो मीठा डाल के बनाती हूँ बाजरा की रोटी। मीठा नहीं खाना है, फिर भी इस समय हम लोग बाजरा की रोटी में मीठा डाल के, मीठा बाजरे की रोटी, दही और साथ में मकई के सत्तू का हलवा, ये तीन चीज़ खाते हैं तीनों टाइम। जो भी खाना है आपको 2 टाइम 3 टाइम बस यही। और फिर चाय ले सकते हैं और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो। कटिंग नहीं करते किसी भी चीज़ को, आज हम लोग कटिंग नहीं करते हैं। चलिए दिखलाते हैं आपको पूजा में हमने क्या क्या चीज़ यूज़ की है। कुछ डिफरेंट चीज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पूजा में क्या चाहिए, करेले की लत्तर, करेले की जो बेल होती है ना, उसकी लत्तर को यूज़ किया जाता है। कांटा का पेड़ आता है, कि बेल का कांटा आता है, उसको यूज़ करते हैं। और दुब्बी होती है। और 5 तरह का अनाज हम लोग फुलाते हैं, जो पूजा में यूज़ किया जाता है, वो बताती हूँ मैं आपको। 5 अनाज में हम लोग चना, मूंग, एक लोबिया की जो बोलते हैं ना आप, वो लोबिया आता है 3, बाजरा हो गया 4, मक्का हो गया 5। तो हम तो 5 फुला देते हैं। एक जौ ले लेते हैं साथ में और एक मोठ होते हैं। 5 से 7 आप फुला सकते हैं और पूजा में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का क्या होता है ना कि 5 अनाज मतलब कि पूजा के टाइम पे ना दही के साथ उसको लेना होता है। ऑब्ज़र्व करते हैं, खाते हैं, जो भी बोलती है पूजा करने के बाद लेते हैं। तो वो भी बिना फटा हुआ दाना यूज़ करते हैं हम लोग। तो सुबह में बिना फटा हुआ चना है, मूंग है, जिसका छिलका नहीं हटा हो, हल्का हो, तो 5 अनाज हम लोग ले लेते हैं, पूजा करते हैं, दही के साथ उसे ग्रहण करते हैं, लेते हैं। थोड़ा सा लिया जाता है प्रसाद की तरह। और उसके बाद स्पेशल होता है क्या है ना, हम लोग 5 बार दही है ना, वही अपना जो हम लोग ओढ़ना ओढ़ते हैं ना, उससे दही 5 बार है ना अपने बेटे को खिलाया जाता है। बेटे के लिए होती है ना, तो 5 बार दही बेटे को खिलाया जाता है। अब ना मेरा बेटा यहाँ पे ना बेटी है, दोनों तो बाहर है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्पेशल ट्रिक निकाली है इसके लिए क्या करती हूँ ना, मैं लड्डू गोपाल को आंचल से 5 बार दही खिलाती हूँ। और उबरो दुबरो बोलते हैं उसको हम लोग। 5 बार फिर वही दही खिलाना होता है बेटे को। तो 5 बार मैं कृष्ण जी को ही खिला देती हूँ दही, मस्त एकदम। यहाँ पे होट पे सिंपल सा दही लगता है, बहुत बहुत स्वीट और क्यूट लगते हैं वो। चलिए मैं दिखाती हूँ। पूजा तो हो गई है, तो ऐसे भी दही लगा हुआ है कि हट गया, चेक करवाती हूँ। फ्रेंड्स, दही देखिए, हल्का सा उनका चेहरा लग रहा है ना होठ के पास, वो ड्राई हो गया, सूख गया, इसीलिए। पर क्लियर आपको दिखेगा नहीं, वो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मतलब वो दही खाए हैं, सुबह में दही लिए हैं वो। ये मेरा पूजा कंप्लीट हो गई है और इन्होंने भगवान का दरबार फिर सजाया है बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से। जय लड्डू गोपाल। उबरो दुबरो किया मैंने आपका, आज दही खिलाया आपको। और ये नीचे मेरा पूजा, वही पाटा मारते हैं ना, बहुत क्लियरली नहीं मंडाता मेरे से, फिर भी मैंने पूजा कर ली है। इसी में करेले की लत्तर है, बेल है, बेल का जो कांटा होता है ना, बहुत कांटा होता है इसमें, और दुब्बे, ये तीनों चीज़ हम लोग लेते भी हैं, मतलब बताया था मैंने आपको। ये पूजा हो गया मेरा कंप्लीट। अब चलते अपनी प्लेट लगाते हैं। बाजरे की थाली जो मैंने बनाई है, रात को तैयार की है खाने में, पर कल भी मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत लेट हो गया था फ्रेंड्स, और बनाने में टाइम लग जाता है। और 5 दिन से मेरी काम वाली नहीं आ रही है, जो 15 अगस्त से बैठी हुई है ना, आज तक वो छुट्टी ही मार रही है। अब वो कल से आएगी, तो सारा काम करते करते थोड़ा सा हो ही जाता है, हैट्रिक हो जाता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। दिखाती हूँ आपको पूजा की प्लेट। जय राधे गोविंद। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग आज खाएँगे, ये हो गई आपकी बाजरा की रोटी, मीठी रोटी है गुड़ के साथ। ये मकई के सत्तू का हलवा है, ये भैंस के दूध का दही है, और स्पेशल राई की मिर्चा। ये भी मैं आपको बताना भूल गई है, चाहे ब्लॉग बनाना भूल गई, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी बनती है ये।
मैं किसी दिन और बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। एक्चुअली एक पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, वो आती है तो ठीक होता है, बन जाता है। मैं कैमरा लेके खड़ी रहती हूँ और अकेले में कहीं बाबा कैमरा रख के बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ये मैंने बनाया हुआ है। आज के दिन स्पेशली हम लोग यही बनाते हैं, क्योंकि रोटी के साथ इसको ज़रूरी है। नमक हम लोग किस चीज़ में लेंगे, और तो कुछ खाते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्रीन चिली को, हरी मिर्च को है ना, मैं इसकी बता देती हूँ आपको कैसे बनाते हैं हम लोग। ग्रीन मिर्च को हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश करके मैंने क्या किया, रात को इसको बॉईल कर दिया। रात को इसको बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया, एक कटोरे में पानी भर लिया अच्छे से, और उसमें करीब 250 ग्राम मिर्ची डाल के इसको बॉईल करने के लिए अच्छे से चढ़ा दिया। मिर्ची अच्छे से बॉईल हो गई तो उसको ढक के छोड़ दिया रात भर। सुबह मैंने इसमें सेंधा नमक और पीसी हुई राई डाल के छोड़ दी। सुबह डाल के छोड़ दी और रात में सीसी में भर के इसको रख दिया। नमक टेस्ट कर लेती कि इतना हुआ है। नमक अच्छे से क्वांटिटी में डालते हैं कि नमक अच्छे से रहे तो खटास उठ के आएगा, दूसरे दिन खाने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी, आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अब नीचे शॉप में आ गई हूँ। ये पीछे रेस्ट कर रहे हैं और मैं मोबाइल चला रही हूँ, और कुछ काम है नहीं। मोबाइल चलाइए, रील देखिए, टाइम बेकार एंड बर्बाद कीजिए।